हेलो दोस्तों। आज हम आपको सिखाएंगे कि हिंदी में जीवन परिचय कैसे लिखें। ठीक है, तो आज की क्लास में ये सीखने वाले हो आप लोग, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। और जीवन परिचय सीखने के लिए आपको हमारे चैनल को फॉलो करना है। ठीक है, तो प्रश्न आपका क्या बनता है? निम्नलिखित लेखों में से किसी एक का लेखक का जीवन परिचय लिखिए। तो आज हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। तो इनके बारे में आपको कैसे इनका जीवन परिचय लिखना है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए और अपना कमेंट करिए। तो कैसे प्रश्न लिखना है चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, बोर्ड कॉपी है। ठीक है, अब इसमें आपको कैसे लिखना है, तो सबसे पहले लिखेंगे बीच में आपको प्रश्न संख्या डालना है। ठीक है, लिखेंगे प्रश्न, क्या लिखेंगे, प्रश्न संख्या। ठीक है, प्रश्न संख्या लिखेंगे, कितना नंबर है, 23 नंबर, तो लिख देंगे 23। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे अपना उत्तर। ठीक है, क्या लिखेंगे, उत्तर, प्रश्न संख्या 23 का उत्तर हो गया। अब हमको किसको लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन नंबर पहला है, क्या लिखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य, आचार्य रामचंद्र, रामचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और क्या लिखेंगे हम, जीवन परिचय। ठीक है, क्या लिखने वाले हैं, जीवन परिचय। ठीक है, परिचय। चलिए, तो इतना काम आपको कर लेना है, प्रश्न संख्या डाल लिया, जीवन परिचय अब आपको यहाँ से लिख लेना है। इसको भी क्या कर देंगे, हेडिंग कर देंगे, जीवन परिचय। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, इनके जीवन परिचय को अच्छे से लिखना है। चलिए कैसे लिखना है देखिए, तो जीवन परिचय हेडिंग डल गया है। जीवन परिचय किसका लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे उनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ से लिख लीजिए, आचार्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जी का जन्म, जन्म सन लिखेंगे, सन कितने हुआ था, सन 1884 ईस्वी, 1884 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था, 1884 ईस्वी में। ठीक है, बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ पर, बस्ती, आपको ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है कि 2 पेज 3 पेज नहीं, बस्ती जिले के कहाँ पर हुआ था, अगुना नामक, अगुना नामक, अगुना नामक ग्राम में हुआ था, अगुना नामक ग्राम में हुआ, हुआ था। ठीक है, इतना लिख लिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम भी लिखेंगे, इनके पिता का नाम, पिता का नाम, इनके पिता का नाम क्या था, चंद्रबली, चंद्र, चंद्रबली, चंद्रबली शुक्ल। ठीक है, इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल। और माता का नाम लिख लेंगे, और माता, माता का नाम, माता का नाम, माता का नाम विभासी था। क्या था, माता का नाम विभासी, विभासी था। ठीक है, इतना कर लेंगे। चंद्र यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम हो गया, उनके पिता का नाम हो गया, उनके माता का नाम। अब क्या लिखेंगे, अब रामचंद्र शुक्ल के बारे में थोड़ा बहुत लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की शुरुआती पढ़ाई कहाँ पर हुई थी उसके बारे में लिखेंगे। लिखेंगे आचार्य, लाइन छोड़ देंगे, आचार्य रामचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की शुरुआती पढ़ाई, शुरुआती, शुरुआती पढ़ाई जो हुई थी कहाँ पर हुई थी,
शुरुआती पढ़ाई कहाँ पर हुई थी? मिर्ज़ापुर में हुई। क्या लिखेंगे? मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर, ठीक है, मिर्ज़ापुर में हुई, ठीक है। इनकी शुरुआती जो पढ़ाई हुई कहाँ पर हुई? मिर्ज़ापुर में हुई, ठीक है। शुक्ल जी ने कायस्थ पाठशाला में इंटरमीडिएट किया। उन्होंने इंटरमीडिएट कहाँ पर किया उसको लिखिए। तो लिखेंगे शुक्ल जी, शुक्ल जी ने कायस्थ पाठशाला, ठीक है, पाठशाला, कायस्थ पाठशाला प्रयाग में, कहाँ पर? प्रयाग कायस्थ पाठशाला प्रयाग में इंटरमीडिएट किया। क्या किया? यानी कि 12वीं कक्षा पास की, ठीक है। इंटर लिखेंगे, इंटरमीडिएट, यानी कि प्रयाग में कहाँ पर किया? प्रयाग में इंटरमीडिएट किया, ठीक है, यानी कि 12वीं कक्षा पास की, ठीक है, किया। क्या लिखेंगे? उन्होंने। अब क्या लिखेंगे? उन्होंने, यहाँ पर इसको और बढ़ा लीजिए कि वे काशी, यहाँ पर लिख लीजिए, वे काशी विश्वविद्यालय, वे काशी विश्वविद्यालय के क्या रहे? प्राध्यापक भी रहे, ठीक है। इतना लिख लिए। अब क्या लिखेंगे? उन्होंने उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी भाषा, और क्या लिखेंगे? उन्होंने उर्दू लिखेंगे, उर्दू अंग्रेजी, ठीक है, कामा बांग्ला, उर्दू अंग्रेजी बांग्ला और हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का गहन अध्ययन किया, अध्ययन किया। बस जीवन परिचय होने वाला है, ठीक है, दिक्कत नहीं है, हो गया है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? अध्ययन किया। इसके बाद लिख देंगे, अच्छा, शुक्ल जी का निधन लिखेंगे, इनके निधन के बारे में लिख देंगे, शुक्ल जी का निधन मतलब मृत्यु, ठीक है, निधन लिखेंगे। शुक्ल जी का निधन 2 फरवरी, शुक्ल जी का निधन 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हुआ, ठीक है। इतना हो गया। चलिए, इतना हो गया। ये हो गया इनका जीवन परिचय, ठीक है, एकदम कंप्लीट जीवन परिचय है। अब क्या लिखेंगे? इनकी रचना लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखना है? इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है। अब लिखेंगे शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर? शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं हैं। क्या लिखा रहा है जी? रचनाएं, शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं हैं। पहले इनकी रचना क्या है? प्रसिद्ध रचना है शुक्ल जी का चिंतामणि, ठीक है। कौन सी रचना है? चिंतामणि इनकी प्रमुख रचना है, ठीक है। उसके बाद है रस मीमांसा। उसके बाद है आपका त्रिवेणी, इनकी रचना है त्रिवेणी, ठीक है। उसके बाद एक है विचार विधि, ये भी इनकी रचना है, विचार विधि, ठीक है। तो ये हो गया इनकी रचना। इतना ही आपको जीवन परिचय में लिखना है और आपके जो भी नंबर आपको इस पे मिलेगा आपका कन्फर्म है, ठीक है। तो
तो कंप्लीट जीवन परिचय है, इसको तैयार कर लीजिए। एक पेज में आपका आराम से हो जाएगा, ज़्यादा लिखने की संभावना नहीं है। क्या लिखेंगे कि इनका जन्म इसमें हुआ था, इनके माता का नाम, पिता का नाम हो गया आचार्य राम शुक्ल, शुरुआती पढ़ाई मिर्ज़ापुर में हुई और उन्होंने काठियास पाठशाला से इंटरमीडिएट किया और काशी विद्यालय के अध्यापक भी रहे और उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला साहित्यिक का गहन अध्ययन किया और शुक्ल जी का निधन इतने में हो गया और इनकी प्रमुख रचना ये है। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। इसके बाद हम आपको निबंध लिखने के लिए बताएंगे कि किस प्रकार से आपको निबंध लिखना है। ठीक है, और पेपर में एकदम एज इट छाप कर आना है। ठीक है, तो एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।